गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 का ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उसी से मदद से आज हम लोग प्रश्नावली 2 का ये हम लोग 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना सीख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहला में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान। हम लोग पिछले क्लास में हमने बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा का फाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहता है तो हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, tan के रूप में हम लोग लिखना है। तो अगर इस तरह से है सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है tan थीटा के रूप में, tan थीटा के रूप में। तो tan थीटा के हो जाएगा कितना, ये tan थीटा के पूछ रहा है तो tan ये हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये ऊपर में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये वाला निकालना, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा को हम लोग साइन अल्फ़ा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे कि साइन, ये वाला हम लोग को निकालना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा को हम लोग साइन के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे एक्स के साइन एक्स की जगह कितना लेंगे हम लोग, गामा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको अगर देखते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर 1 है ये तो कोस को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर गामा। अब साइन के रूप में पूछ रहा है तो साइन के रूप में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा। तो हमें क्या हो गया, साइन गामा बराबर हो गया, साइन गामा बराबर होगा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। उसी तरह तीसरा में पूछा रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं तो इसके बराबर कितना होगा। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर ए लेते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसी को अगर हम कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। तो स्क्वायर यहाँ पे है, कोस स्क्वायर एक्स है ये है, तो स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर ये क्या आ जाएगा, ये। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोस ए, हम लोग लिख सकते हैं कोस ए बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह अब हम लोग दूसरा के देखते हैं।
दूसरा में क्या हुआ है दिया 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर दिया हुआ, तो tan स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लाना हम लोग को 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर हम सेक स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर को √ इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हमको लाना। तो सबसे पहले हम लोग कोट के रूप में है, तो हम लोग कोट के रूप में जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो अगर इस कोसेक स्क्वायर है तो ये कोसेक स्क्वायर है, तो हमको इस रूप में लाने के लिए स्क्वायर रूट को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए √ में हो जाएगा कोसेक ए। अब हम लोग को इसके बराबर पता चल गया इतना। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 1/कोसेक का होता है साइन ए। पिछले क्लास में हम लोग इसके सूत्र पढ़ लिए थे, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन ए। उसी तरह अब हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, दिया हुआ है तो डस्टर देख लेते हैं। दिया हुआ है फोर्थ का, तीसरा का, चौथा हम लोग देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अगर 1 को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। अगर हम कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए। अब हम इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इतना बराबर हम लोग कोट ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कोट ए। यहाँ पे हो जाएगा कोट ए। उसके बाद हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है √1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इसका हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हम लोग को लाना है ऊपर वाला, उसके बाद तो नीचे वाला दिया हुआ है कोस है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए बराबर, अगर साइन को इधर कोस को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन ए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि इतना बराबर साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कोस ए। अब लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए बराबर tan ए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan ए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये दिया हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दिया हुआ। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस ए। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो हम इसको पहले साइन निकालते हैं, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए। अगर इसको हमें कोस को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग पिछले में पढ़े थे कि कोस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कोट ए। कोट ए होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोस ए बराबर हो बाई को साइन ए बराबर होता है कोट ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √ साइन कोस स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोट, यहाँ पे सिर्फ कोस बाई साइन है, यहाँ पे कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब इसको करेंगे कोट स्क्वायर √, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ कोट ए, कोट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट ए। आगे हम लोग अगला दिया हुआ है 4th वाला, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लाना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे लाते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है हम लोग को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लाना। तो ये देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, ये हो जाएगा सेक साइन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा हमको लाना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को अगर नीचे लाएंगे, देखिए साइन कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। तो अगर कोस को नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सीधा हो गया कि 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग चौथा का दूसरा हम लोग करेंगे। दिया हुआ है त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताइए। तो बिना सारणी का प्रयोग किए बिना बताना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से रहता था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एंगल सेम है तो देखिए ये होता है 1। अगर एंगल दूसरा रहता तो ये संभव नहीं रहता कि 1 आता। अगर यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, तो दोनों का एंगल यहाँ पे सेम ही आ रहा है। यहाँ पे ये भी एंगल से ये भी एंगल, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1।
ये हो जाएगा 1। उसके बाद यदि सेक स्क्वायर थीटा गुने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो के बराबर के, तो के का मान हम लोग को सीधे निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के दिया हुआ है। तो हम लोग पिछले क्लास में अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अलजेब्रा में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर को रहने देते हैं। अब ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हम लोग ए के जगह रख लेते हैं 1 का स्क्वायर, अब बी के जगह रख लेते हैं माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ के। और कोस थीटा को अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा गुने 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर के। तो के बराबर हम लोग को पता चलेगा कितना 1। तो यहाँ पे इसका भी मान हो जाएगा 1। अब हम लोग आगे देखते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर पी एवं कोस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना। तो सबसे पी बराबर दिया हुआ कितना, साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू दिया हुआ है कोस थीटा, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग आगे 6 वाला देखते हैं। यदि x कोस थीटा बराबर 1 एवं y साइन थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x कोस थीटा बराबर दिया हुआ कितना 1, और दूसरा दिया हुआ है y साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ 1। तो सबसे पहले हम लोग कोस थीटा का मान निकालेंगे, इसमें साइन थीटा हम लोग बाद में निकाला है। यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/y। अब हम लोग टेन थीटा बराबर जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y। अब कोस थीटा का मान दिया हुआ 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y गुने ये ऊपर में चला जाएगा तो x/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना x/y। तो टेन थीटा का हम मान निकल गया कितना हम लोग को x/y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/y। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। इसको में देखेंगे 7वां में, यदि कोस a बराबर x तो साइन a का मान x के पदों में लिखें। अगर हम लोग के दिया हुआ इसको में देख रहे हैं कि कोस a बराबर कितना दिया हुआ x दिया हुआ, तो हम लोगों को निकालना है साइन a बराबर निकालना। तो सबसे पहले कोस a बराबर हम लोग जानते थे क्या होता है, आधार बटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आधार कितना दिया हुआ है x, कर्ण दिया हुआ है अब 1 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 छिपा रहता है,
बाई 1 हो गया। तो हम लोग को कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण। तो हम लोग को क्या निकालेंगे, सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसको में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी। आधार अगर इस एंगल से ए से लेते हैं तो आधार दिया हुआ कितना, x, कर्ण कितना हो जाएगा 1, और हम लोग को निकालना है ये लंब। तब साइन ए का मान आसानी से निकाल जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम लोग को लंब निकालते हैं। तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लेते हैं कोस ए बराबर दिया हुआ हम लोगों को एक्स कोस ए बराबर दिया हुआ एक्स, हम लोग को निकालना है साइन ए का मान निकालना है, ये वाला निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा क्या, कोस ए बराबर। तो अगर एंगल लेते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा, ए से एंगल लेते हैं ABC, तो ये हो जाएगा कितना x, ये हो जाएगा 1। इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC दिया हुआ है कितना 1, BC दिया हुआ है कितना, BC हम लोग को निकालना है लंब, प्लस AB कितना दिया हुआ है x, तो ये x हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम लोग को x को इधर ले जाते हैं तो 1 का स्क्वायर के तो 1, x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर BC का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, BC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग साइन ए का मान आसानी से निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो लंब क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा कर्ण दिया हुआ 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ इतना अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन ए बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग साइन 77 बराबर x, तो कोस 77 का मान x के पदों में लिखें। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 77 डिग्री का मान दिया हुआ है x, तो हम लोग को निकालना है कोस 77 डिग्री बराबर क्या होगा। तो उसी तरह हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा एक कर्ण, ये दिया हुआ 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री बराबर दिया हुआ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ x, कर्ण दिया हुआ यहाँ पे 1, यहाँ हम लोग को आधार नहीं दिया हुआ, तो आधार निकाल लेते हैं ABC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया हुआ है कर्ण, ये हो जाएगा लंब दिया हुआ है, ये आधार हम लोग को पता नहीं है क्योंकि आधार कोस में आधार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ AC दिया हुआ कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, BC बराबर कितना दिया हुआ, BC बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो AB स्क्वायर इधर जाएगा, तो यह अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा। AB बराबर पता चल गया कितना हम लोग को, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है कोस 77 डिग्री बराबर, कोस 77 डिग्री बराबर निकालेंगे तो कोस 77 डिग्री बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ 1, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका निकल गया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, यदि x
कोस ए बराबर 1 तो tan ए का बराबर बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। सबसे पहले दिया हुआ है एक्स कोस ए बराबर कितना दिया हुआ 1, और दूसरा में दिया हुआ tan ए बराबर बाई दिया हुआ। tan ए बराबर कितना दिया हुआ बाई, tan ए बराबर कितना दिया हुआ बाई। तो अब हम लोग अगर कोस ए बराबर दिया हुआ 1 एक्स कोस एक्स बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। उसी तरह tan ए बराबर क्या हो जाएगा बाई, ये हो सकता है ना। तो उसी तरह अगर हम ये आ गया, अगर कोस को उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, सेक ए बराबर एक्स हो जाएगा 1/x। इसको रहने देते हैं, tan ए बराबर बाई लिख देते हैं। हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा कितना एक्स बराबर हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। अब हम लोग को पता चल गया कि एक्स बराबर सेक ए और tan ए बराबर क्या है बाई है, tan ए बराबर बाई है। तो हम लोग को यहाँ पे मान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई के स्क्वायर का मान। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बाई के स्क्वायर बराबर लिखना, एक्स के जगह कितना दिया हुआ सेक ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। बाई के जगह कितना लिखना है tan ए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर बाई। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक ए दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में भी आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।